मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से हमारे अनुसूचित भाइयों पर, अति पिछड़ा भाइयों पर और नाजायज ढंग से लाठी चलवा रहे हैं, इसका परिणाम ये धन बल पर जन बल का जीत है। यह सत्य पर सत्य का जीत है। बाप रे बाप, सिंडिकेट जो है ना, वह तो धूम मचाए हुए था पैसा का। मांस भात पर दाल भात बहुत मजबूत रहा। ऐसा दाल भात जो है ना, खाइए हरि का गुण गाइए। तो दाल भात का यहाँ रहा, मांस भात लोग खाया और अपने घर गया। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर, सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा पुराना चौक काटी एवं उषा फर्नीचर साइन रोड काटी। मुजफ्फरपुर के कुढ़न्नी विधानसभा उपचुनाव का नतीजा भाजपा के पक्ष में रहा। भाजपा के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता ने अपने प्रतिद्वंदी महागठबंधन के उम्मीदवार जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को 3632 मतों के अंतर से शिकस्त देने में सफल रहे। भाजपा की जीत पर कार्यकर्ता और समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। बता दें कि आरडीएस कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र पर वोटों की काउंटिंग के समय कभी भाजपा तो कभी महागठबंधन की बढ़त देखकर दोनों खेमों के कार्यकर्ता और समर्थकों के चेहरे पर कभी खुशी तो कभी मायूसी दिख रही थी। हालांकि शुरुआती दौर से ही भाजपा के उम्मीदवार बढ़त बनाए रखा था। हालांकि कुछ समय के बाद जदयू प्रत्याशी भाजपा से लगातार बढ़त बनाए रखा। अंततः मतगणना के आखिरी क्षणों में भाजपा के पक्ष में परिणाम आए, जिसके बाद भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जीत घोषित होने के बाद भाजपा उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि यह जीत कुढ़न्नी की जनता की जीत है। भाजपा के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि शुरुआती रुझान से ही भाजपा के पक्ष में परिणाम मिलने से जीत सुनिश्चित हो गया था। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में धनबल को कुढ़न्नी की जनता ने नकार दिया है। यहां जनबल की जीत हुई है। इधर जीत से उत्साहित पूर्व मंत्री भाजपा के कद्दावर नेता सुरेश शर्मा से उनके निजी कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं का मिलने का सिलसिला शुरू था। पूर्व मंत्री ने कहा कि कुढ़न्नी की जनता ने केदार गुप्ता को जिताकर यह साबित कर दिया है कि उन्हें अपना सेवक चाहिए था, न कि शासक। उन्होंने सिंडिकेट पर चुटकी लेते हुए कहा कि कुढ़न्नी में धनबल की एक नहीं चली। कुढ़न्नी की जीत बिहार में भाजपा की सरकार बनने का संकेत है। मुकेश सहनी को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ माछ भात नहीं, दाल भात को कुढ़न्नी की जनता ने स्वीकार किया है। सुरेश शर्मा ने चिराग पासवान के प्रति आभार जताते हुए कहा कि भाजपा चिराग को नहीं छोड़ने वाला है। यह जीत कुढ़न्नी की महान जनता की जीत है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से हमारे अनुसूचित भाइयों पर, अति पिछड़ा भाइयों पर और नाजायज ढंग से लाठी चलवा रहे हैं, इसका परिणाम ये जीत कुढ़न्नी की जनता की जीत है। ये धन बल पर जन बल का जीत है। यह सत्य पर सत्य का जीत है। प्रारंभ के दिनों से ही हम लोग कह रहे थे कि यहाँ असत्य हारेगा और सत्य जीतेगा। और कुढ़न्नी के एक एक मतदाताओं ने अपना विश्वास केदार गुप्ता के प्रति दिया और उनको विजयी बनाने का काम किया। एक बार कुढ़न्नी की जनता ने साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका वही प्रेम, वही अटूट विश्वास कायम है। और पूरे देश में जिस तरह से मोदी का जलवा है, उसी तरह कुढ़न्नी में भी मोदी का जलवा कायम है। चलिए, वो लगा होगा, ये सब तो लगता रहता है, लेकिन अंततः हमारी विजय हुई, सत्य की विजय हुई, असत्य हारा। सिंडिकेट की हार हुई है। सिंडिकेट, हम लोग तो प्रारंभ के दिनों से कह रहे हैं कि सिंडिकेट का जड़ जो है वो हिल गया। बहुत जल्दी आने वाले दिनों में पूरे मुजफ्फरपुर जिला से ये सिंडिकेट उखड़ जाएगा। ये जीत जो है कुढ़न्नी की जनता का आशीर्वाद है। कुढ़न्नी के जनता ने ये समझा कि जिस तरह उसको कोई विधायक नहीं चाहिए था, उसको चाहिए था जो हमारा सेवक हो। और केदार गुप्ता एक सेवक के रूप में वहाँ काम करते रहा है। जब हार भी गया तब भी वहाँ जाते रहा, सत्यनारायण भगवान के पूजा में भी गया। उसके सारे तरफ से रोड भी सब जगह उस बनवाया। तो वह नरेंद्र भाई मोदी का सच्चे रूप में सेवक, नरेंद्र भाई मोदी देश के सेवक, प्रथम सेवक है और वो कुढ़न्नी के सेवक के रूप में अपने को प्रस्तुत किया। आज उस जनता का आशीर्वाद से वो जीता है। जिस तरह के 9 पार्टी एक तरफ
एक पार्टी एक तरफ, 9 पार्टी एक तरफ झंडा बुलंद कर करके, और हर तरह से प्रशासन उनका, समझे ना, हम बहुत बात नहीं बोल सकते हैं। 9 पार्टी के साथ हमने सिंडिकेट की भी चर्चा की थी। बाप रे बाप, सिंडिकेट जो है ना, वह तो धूम मचाए हुए था पैसा का, समझे ना। और उसमें केदार ऐसा गरीब कि उसके पास तो पैसा भी नहीं, तो कहता था कि सुरेश भाई कहाँ से पैसा लाएंगे, इसके कैसे सकेंगे। हम कह देखो तुम मेहनत करो, जनता का आशीर्वाद से लोग जीतता है, पैसा से कोई नहीं जीता। अगर पैसे ही से जीतता तो सब पैसे वाला टाटा बिरला सब कुछ हो जाता, समझे ना। इसलिए केदार की जीत वहाँ कुरहनी के भाई बहनों की जीत है। और एक बात इस जीत में है, इस जीत में सभी समाज और जाति का लोग का कम और बेसी वोट मिला है, सबका। तो सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, यह जो है केदार गुप्ता को मिला है, ये सबसे बड़ी चुनाव के अंतिम दिन तक जातीय गोलबंदी खूब देखी गई। कुरहनी चुनाव में लगातार लोग कह रहे थे कि जातीय समीकरण जिस प्रकार से बन रहे हैं, भाजपा के लिए असमंजस की स्थिति है, लेकिन फिर भी जो जनादेश मिला वो भाजपा के पक्ष में मिला है। देखिए, जातीय समीकरण लोग चर्चा कर रहे थे, जात लोग इसकी चर्चा नहीं कर रहे थे। ये नेता लोग जातीय समीकरण की चर्चा करते। जात तो कहता था कि भाई नरेंद्र मोदी अनाज फ्री देता है खाने के लिए, शौचालय दिया है, समझे ना, नरेंद्र मोदी जो बिजली दिया है, तो नरेंद्र मोदी को अगर हम वोट नहीं देंगे तो यह नमक हरामी हो जाएगा। ये महिला का मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए महिलाओं ने, सब लोगों ने इसे 5 किलो फ्री अनाज जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं उसकी गुणगान मर्दों में हम नहीं सुना, महिलाओं में ये जात तक कि हम सब भाई नमक हरामी न कर सके छी, ओकरा हम बोल। एक बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है, चुनाव के दौरान क्योंकि फ्रंट के आप प्रदेश अध्यक्ष थे, फ्रंट से अलग हो गए आप ही के समाज के कई ऐसे लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रहे थे कि शर्मा जी पार्टी के मुंह में फंस गए हैं और अपने समाज के बेटा को कहीं ना कहीं वो समर्थन नहीं दे रहे हैं। उन लोगों को क्या कहें? मैं बताता हूँ, फ्रंट का नाम से आप जान रहे हैं कि यह फ्रंट सामाजिक फ्रंट बना है। सामाजिक फ्रंट का उद्देश्य समाज को सेवा करना था, समाज में जो कुरीतियां हैं उसको दूर करना था, समाज में गरीब लोग हैं उनको मदद करना था। ये राजनीतिक फ्रंट नहीं था। तो इसके बायलॉज में ही ये बात नहीं था कि अब आप समाज को अगर सेवा कीजिएगा तो स्वाभाविक तौर से राजनीतिक लाभ भी आपको इनडायरेक्टली मिल सकता है। लेकिन ये राजनीतिक फ्रंट था ही नहीं। इन लोगों ने जिला अध्यक्ष और अगर बिना परमिशन का ये लोग ये जो है सो बात बोल करके और चले गए, तो उसका रिजल्ट वो लोग भोग लिए। माछ भात समीकरण का कुरहनी में कैसे देखते हैं? मांस भात पर दाल भात बहुत मजबूत रहा। हम लोग काफी प्रभावशाली रहे कुरहनी में माछ भात समीकरण। ना हमको जो है सर दाल भात जो है ना, खाइए हरि का गुण गाइए, तो दाल भात का यहाँ रहा, मांस भात लोग खाया अपने घर गया। अच्छा, अब तो सरकार में आप नहीं है, लेकिन फिर भी कुरहनी में जीत हुई है। किस प्रकार रणनीति रहेगी भाजपा को, चूंकि कुरहनी से लेकर के बिहार तक का सफर तय करना है, किस प्रकार आगे की रणनीति बनेगी? देखिए, कुरहनी ने सिग्नल दिया कि नीतीश जी से अलग होने के बाद कुरहनी की यह जीत यह साबित कर रहा है कि भाजपा और उसके साथ चिराग को, हम चिराग को नहीं छोड़ेंगे। चिराग और भाजपा मिलकर के अकेले सब जगह जीतेगा और सरकार बनाएगा।